दिल्ली का गांधीनगर इलाका एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। इस इलाके से हजारों लोगों का घर चलता है। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने से पहले यहाँ के व्यापारी जीएसटी में थोड़ी राहत चाहते हैं। कपड़ा व्यापारी कच्चे माल और तैयार कपड़ों को एक ही टैक्स स्लैब में रखने की अपील कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारा कुछ प्रोडक्ट 5% में है, कुछ 12 में है, कुछ 18 में है। तो बेसिकली उनकी कैलकुलेशन करते समय या जब हम रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की, दैट क्रिएट्स एक हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम का विषय होता है। 18% में हमने कितना लेना है। तो एक प्रोडक्ट के जितने भी रॉ मटेरियल हैं एक इंडस्ट्री के, उन सबको एक स्लैब में आना चाहिए। कपड़ा कारोबारियों की मांग है कि बजट से पहले उनकी आवाज भी सरकार को सुननी चाहिए। हमारा जीएसटी के लिए इसको 1000 से बढ़ा करके 2000 तक 5% के दायरे में लेकर के आया जाए। उसके बाद आपका जो भी स्कीम आपको समझ आती है आप उसमें करें। सेकेंडली एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट और भी आती है कि जब कभी भी गवर्नमेंट बजट बनाती है उससे पहले बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों से ये कुछ ना कुछ डिस्कशंस करके फिर अपने आइडियाज़ निकालते हैं। तो जो हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, कम से कम हमारा भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों में बैठे, जो बैठ करके जो ओरिजिनल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कम से कम उसके बारे में डिस्कशंस तो करें। गांधीनगर का जो मार्केट है, ये जो व्यापार जो प्रारंभ किया है, एक कहना चाहिए पटरी से व्यापार आया था यहाँ, और पटरी से जो व्यापार आया था लघु उद्योग के रूप में आया था। आज वर्तमान में ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हब बन गया है। तो जो ब्रांडेड हैं उन्होंने तो सारे जो है उनको खर्चे भी मिल जाते हैं और उनको सारे सिस्टम भी जो है मेंटेन हो जाते हैं। तो यहाँ जो छोटी दुकानें हैं, ट्रेडर भी है और वो ट्रेडर मैन्युफैक्चर भी है, तो उसको जो है इसको एडजस्ट करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार से यही आग्रह करेंगे भी छोटे व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी सुविधा की व्यवस्था की जाए। गांधीनगर के व्यापारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी तरह से जायज हैं और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे कपड़ा कारोबार को काफी नुकसान होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी।